हरे कृष्णा। हम लोग मथुरा महात्म्य की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कल हम लोगों ने 10 श्लोक देखे थे मथुरा महात्म्य के। और आज हम लोग उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं 11वें श्लोक से। तो ये श्लोक का लिंक ऐसा है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बिजनेस ट्रिप करने के लिए मथुरा आए। जैसे पिछले श्लोक में बोला गया था कि जो व्यक्ति श्रद्धा से और भक्ति से युक्त होता है और मथुरा आने की इच्छा भी करता है, आया नहीं है मथुरा, मथुरा आने का ट्राई कर रहा है, आने की इच्छा कर रहा है और उस इच्छा के अनुरूप उसने स्टेप आगे बढ़ाए हैं, तो उसके सारे पाप उसी समय खत्म हो जाते हैं। तो वहां पे बताया गया था कि जो व्यक्ति श्रद्धा से और भक्ति से युक्त है। लेकिन इस श्लोक में बोला जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा से और भक्ति से युक्त नहीं है, केवल बिजनेस ट्रिप के लिए आ रहा है, या बाकी बिहारी की लस्सी पीने आ रहा है, कचौड़ियां खाने आ रहा है, तो उसके साथ क्या होगा। तो देखिए, अनुषंगेन गच्छन् हि वाणिज्येनापि सेवया मथुरा स्नान मात्रेण पापम त्यक्त्वा दिवं व्रजेत। संस्कृत ट्रांसलेशन देखिए इसका। जो मनुष्य मथुरा केवल व्यापार के लिए जाता है, ट्रेडिंग के लिए, कई बार देखा गया है कि कई सारे एक्सपोर्ट बिजनेस वाले, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले वृंदावन से मथुरा से सामान लेके पाश्चात्य देशों में भेजते हैं, फॉरेन कंट्रीज में भेजते हैं। तो उन व्यापार के लिए मथुरा उनको जाना पड़ता है। तो अगर कोई व्यक्ति मथुरा केवल व्यापार के लिए जाता है और जाके वहां स्नान करता है, तो वो भी सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और स्नान करने का मतलब ये नहीं बोला जा रहा कि यमुना नदी में स्नान करेगा, ऐसा नहीं। कहीं भी स्नान करेगा। अरे मथुरा गया है, किसी होटल में रुकेगा तो वहां नहाएगा ना। कहीं भी स्नान करे, कभी भी स्नान करे, तो सारे पापों से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाता है। और दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सीरियस। अब आप बोलोगे ये तो हद हो गई भाई, भक्ति नहीं किया, श्रद्धा नहीं है, कुछ किया नहीं, केवल मथुरा में गया और भक्ति करने नहीं गया और केवल नहाने से सारे पाप खत्म और भगवान के पास चला जाएगा। अब आप ये बताइए, मथुरा धाम किसका है? आपका है, कृष्ण का है। और कृष्ण इतने कृपालु है, इतना कृपामयी है, इतने कल्याणमय है, इतना करुणामयी है कि वो ऐसी सुविधा देते ही हैं। आप क्या दिक्कत है? भगवान तो स्वराट है ना। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। जैसे जैसे भगवान है, भगवान का धाम भी वैसे ही कृपा में। तो अनुषंग का मतलब होता है, तो श्लोक में आया था, आप देख सकते हैं, पहला शब्द था अनुषंगेना। तो अनुषंगेन का मतलब ये भी होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति मथुरा किसी से मिलने जा रहा है, मतलब कोई भी मंदिर विजिट करेगा इस पर्पस से जा ही नहीं रहा। मथुरा में कोई रिलेटिव रहते हैं, कोई दोस्त रहते हैं, उससे मिलने जा रहा है और मिल के वहां स्नान तो करेगा। ऐसा व्यक्ति भी भगवान के पास चला जाएगा। क्या जबरदस्त चीज है। केवल मथुरा जाओ, नहाओ, भगवान के पास। मथुरा स्नान मात्रेण, मात्र मतलब इतना ही करना है, और कुछ बोल ही नहीं रहे। केवल मथुरा में जाके नहाना है, और ये भी नहीं बोला यमुना में नहाना है, कहीं भी नहाना है। पा, पापम त्यक्त्वा दिवम ब्रजेत, भगवान के पास चले जाए। अब इसको एक एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब फटा, से हिरोशिमा नागासाकी में फटा। आप किसी व्यक्ति को वहां बचाने गए, तो जैसे ही आप उस व्यक्ति को वहां बचाने के लिए एंटर करेंगे, तो रेडियो एक्टिविटी आपको भी नहीं छोड़ेगी। वैसे ही कोई भी धाम के कांटेक्ट में आता है, तो धाम का ये स्वभाव है, धाम का ये नेचर है कि वो तुरंत ही शुद्ध हो जाता है, तो चाहे किसी पर्पज से आए। कितना सिंपल है, कितना इजी, आप समझ रहे हैं। केवल नहाना है भाई, कुछ नहीं करना। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिएगा। हमारी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर हमने एक बार उसको करा, तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है लाइफ में।
आप उसको समझ पा रहे हैं? कोई भी अपने ऐसे कंटेम्पलेट कीजिए, कोई भी घटना है, कोई भी ऐसा कि अगर आपने लाइफ में उसको एक बार भी किया तो उसका इफेक्ट बहुत रहता है, मतलब पूरी लाइफ टाइम उसका इफेक्ट रहता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर गाय को काटता है तो वो निश्चित नरक जाएगा, गारंटी है, बच नहीं पाएगा, निश्चित रूप से नरक जाएगा। ठीक, तो ऐसे भी लोग होते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसे भी लोग होते हैं जो कभी धाम ही नहीं आएंगे। आप उनको बोलो भी धाम आने की बात भी करो तो उनकी धाम आने की इच्छा ही नहीं होती। आई मेट दोज पीपल। अगर आप उनको बोलो, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में रहते हुए वृंदावन नहीं आना ही नहीं चाहते ना। आप समझ रहे कितना आसान है, केवल नहाना है, केवल नहाना है। मथुरा पहुंचो, नहाओ, खत्म। लेकिन वो आना ही नहीं चाहते। तो एक लाइफ में एक स्टेप, मथुरा गए, नहाए, उसका इफेक्ट पूरे लाइफ टाइम मरने के बाद। बहुत अकल्पनीय महिमा है वृंदावन धाम की। आगे पढ़ते हैं, 12वां श्लोक। अब देखिए, अब इसमें क्या लिंक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बार बार मथुरा मथुरा, वृंदावन वृंदावन बोलता है। जैसे हम लोग देखते हैं बस में जो जो बोलते हैं ना, बस, तो बस बोलती है मथुरा 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 मथुरा। तो कोई व्यक्ति मथुरा 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 मथुरा, वृंदावन 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 वृंदावन, बरसाना 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 बरसाना, गोवर्धन 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 गोवर्धन, केवल नाम ले रहा है, उसको क्या लाभ होता है? देखिए, नामानि गृहतामस्यः सदैव अहं साशयाः सदा कृतयुगं चात्र सदा चैवोत्तरायणम्। ये देखिए, जो मनुष्य मथुरा नाम का जप करता है, मतलब मथुरा 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 मथुरा, अरे कहाँ जा रहे हैं? मथुरा। कब आएंगे? कहाँ से आएंगे? मथुरा। कहाँ गए थे? वृंदावन। तो मथुरा मथुरा मथुरा, वृंदावन वृंदावन वृंदावन, बरसाना बरसाना बरसाना, गोवर्धन गोवर्धन गोवर्धन, केवल यही रटता रहता है दिन। केवल ये रटता है, भगवान का नाम नहीं कह रहे हैं, भगवान के धाम का नाम का जप करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके लिए हमेशा सतयुग चल रहा है, और उसका हर क्षण उत्तरायण के समान शुभ है। तो उत्तरायण शाम के समान क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि अगर कोई व्यक्ति उत्तरायण में मरता है तो वो भगवान के पास जाता है। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति मथुरा नाम का जप कर रहा है, धाम के नाम का जप कर रहा है, वो कभी भी मरे भगवान के पास जाएगा, क्योंकि उसके लिए हर समय उत्तरायण है। उसको वेट नहीं करना उत्तरायण कब आएगा कि मैं शरीर छोड़ू। उसके लिए हर समय ही उत्तरायण है, और उसके लिए हर समय सतयुग चल रहा है, मतलब उसके अंदर कोई दोष ही नहीं है। अगर दोष दिख रहा है तो वो केवल इल्यूजन है। हम देखते हैं कंडक्टर लोग मथुरा 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 करते हैं, लेकिन वो उड़िया ये सब भी करते हैं, वो केवल इल्यूजन मात्र है। वो शुद्ध हो चुका, उसकी निंदा नहीं करनी। उसके लिए हर समय उत्तरायण है। देखिए, जब आप शास्त्र को सुनेंगे ना, आपकी आंखें ही बदल जाएंगी, मतलब योर वे ऑफ सीइंग दिस वर्ल्ड ही बदल जाएगी। और यहाँ पाप का मतलब होता है, लेकिन उसके देखिए, नामानि गृहतामस्य, अस्य मतलब जगह का। जब कोई नाम लेता है सदैव तो अहंसा क्षय, अहंसा मतलब सारे पाप, क्षय मतलब खत्म हो जाते हैं। तो पाप का मतलब है भक्ति विरोधक कर्म। पाप का मतलब होता है ऐसे किसी व्यक्ति ने कभी कर्म किए हैं जिसकी वजह से उसकी भगवान की भक्ति में श्रद्धा नहीं आ रही है, उसको पाप बोलते हैं। ऐसे कर्म जिसकी वजह से वो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा, तो वो सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो जब वो नष्ट हो जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली भगवान की भक्ति करने ही लग जाएगा। सिंपल। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, अगला श्लोक, वर्ष 13। अब मान लीजिए कोई ये कहे कि ठीक है, हम मथुरा मथुरा नाम नहीं ले रहे, या मान लीजिए कोई व्यक्ति गूंगा है जो मथुरा मथुरा बोल ही नहीं सकता, नाम ले ही नहीं सकता, लेकिन अगर वो
नाम ले नहीं रहा है पर सुन रहा है तो क्या होगा? मान लीजिए व्यक्ति खुद नाम जप नहीं कर रहा पर सुन रहा है केवल, तो क्या होगा देखिए। या शृणोति वरारोहे माथुरम मम मंडलम अनेनोच्चारितम शश्वत सोहपि पापहि प्रमुच्यते। संस्कृत देखिए। हे सुंदर स्त्री कौन? पृथ्वी देवी, क्योंकि हम लोगों ने कल बताया था ये कन्वर्सेशन भगवान विष्णु का पृथ्वी देवी से है। हे सुंदर स्त्री, वो जो अन्य व्यक्तियों से मेरे मथुरा मंडल के बारे में श्रवण करता है वो भी हर पाप से मुक्त हो जाता है। मान लो कोई बोल नहीं पा रहा पर केवल सुन रहा है तो सुनने से उसके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। जैसे आप लोग इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो सुनते ही आपके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। यू विल बी प्योरिफाइड। और इस पे प्लीज अविश्वास मत करिएगा, क्योंकि कल ही मैंने प्रमाण दिया था गीता का। भगवान खुद बोलते हैं कि शास्त्र में जो लिखा है उसके अनुसार ही आपको अपना जीवन बिताना चाहिए। और शास्त्र में जो लिखा है वो 100% फैक्ट है। तो भले ही ये आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आदमी को नहीं पता। आपको क्या मालूम है जूम चल कैसे रहा है? टेक्निकलिटी पता है आपको? पर चल रहा है ना। ना नहीं मालूम है इसका मतलब ये नहीं कि इफेक्ट नहीं है। वैसे ही नहीं समझ आ रहा या नहीं नहीं पल्ले पड़ रहा इसका मतलब ये नहीं कि होता नहीं। एक बात जो लिखी है सब, ठीक है। तो अगर कोई बोल नहीं पा रहा हो केवल सुन रहा है किसी प्रामाणिक सूत्र से तो वो भी शुद्ध हो जाएगा। ठीक। अब ये बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त श्लोक है। क्योंकि देखिए कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं, कई बार शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि धाम में 3 रात तो जरूर रुकना चाहिए। तो धाम में 3 रात क्यों रुकना चाहिए और 3 रातों का रुकने का विधान शास्त्र में कहाँ से आया है? तो उसका प्रमाण ये, त्रिरात्रम अपि ये तत्र वसंती मनुजा मुने तेषां पुनन्ति नियतम स्पृष्टाश्चर्येण वह। फिर पढ़ता हूँ। त्रिरात्रम अपि ये तत्र वसंती मनुजा मुने तेषां पुनन्ति नियतम स्पृष्टाश्चर्येण वह। संस्कृत देखिए। त्रिरात्रम अपि ये तत्र, कोई व्यक्ति त्रिरात 3 रातों तक वहां वसंती वास किया है, मनुजा मतलब कोई मनुष्य, हे मुने या हे पृथ्वी देवी, तेषाम पुनन्ति नियतम स्पृष्टाश्चर्येण। जो व्यक्ति 3 रातों तक वृंदावन में रुका है उस व्यक्ति के चरणों की धूल को अगर कोई छूता है तो वो व्यक्ति पवित्र हो जाता है। अनइमेजिनेबल। फिर रिपीट कर रहा हूं। अगर कोई आदमी 3 रातों तक वृंदावन रुका है उसके चरणों की धूल को अगर मैं छू लेता हूं तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। भले मैं वृंदावन नहीं गया पर जो व्यक्ति वृंदावन में 3 रात रुका है उसके चरणों की धूल को प्राप्त करने से मैं शुद्ध हूँ। अब सोच पा रहे हैं? कभी इमेजिन कर पा रहे हैं जो धाम में रह रहा है उसकी क्या महिमा है? यहाँ तो उसके बारे में बताया गया जो 3 रात रुकता है। जो धाम में ही रह रहा है उसकी क्या, मतलब क्या महिमा है, क्या ग्लोरिफिकेशन। पहले मैं पढ़ता हूँ ट्रांसलेशन। हे साधु, अगर उन लोगों के चरणों की धूल को स्पर्श किया जाए जो वहां मतलब धाम में 3 रातों तक रुका हो तो वह स्पर्श व्यक्ति को शुद्ध कर देता है। कि हमें कितना सम्मान करना चाहिए जो धाम में रहे या एटलीस्ट धाम में रहा है। ऐसा नहीं बोला जा रहा कि जो धाम में रहा है। अगर 3 रात रुका है या कभी भी रुका हो, 1 साल पहले रुका हो, 2 साल पहले रुका हो, कभी भी रुका हो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये हमारे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारे तर्कों से बाहर है लेकिन शास्त्र श्रद्धा रख के हमें स्वीकार करना होगा।
देखिए, कोई अगर पूरा जीवन अपने घर में बिताए तो उसके चरणों की रेणु से, उसके चरणों की धूलों से तो पवित्र नहीं होने वाला। वृंदावन में 3 रात रुका और अपने पूरे घर में अपना पूरा जीवन बिता दिया, कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए धाम में जाना चाहिए कम से कम। आई रिक्वेस्ट, जो कोई भी धाम जाए तो हरे कृष्णा थोड़ा सा देखो, एक इशू था। तो मैं ये बोल रहा था कि कोई भी व्यक्ति अगर धाम जाए तो कम से कम 3 रात तो जरूर रुके। भैया सुन लीजिए, 3 रात जरूर रुक के आना है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। बाद में पाताल खंडे हर गौरी संवाद। तो अब जो श्लोक आएगा, तो वो शिव जी और गौरी जी के बीच का संवाद और पद्म पुराण से लिया गया। पद्म पुराण में भगवान शिव और गौरी माँ के संवाद में बताया गया है। क्या बताया गया है जी? श्लोक 15। अब कोई क्वेश्चन करे, यार ये धाम है क्या चीज? धाम इतना पावरफुल कैसे है? ये कैसे हो सकता है कि जो 3 रात रुके उसके चरणों की धूलि को छूने से कोई पवित्र हो जाए, पापी से पापी व्यक्ति भी शुद्ध हो जाए? हाउ इट इज पॉसिबल? धाम में इतनी पोटेंसी आई कहाँ से? तो उसके उत्तर में श्लोक बोलना। कृष्ण कीड़ाकरम स्थानम यामुनस्तटम शुचि पुण्या मधुपुरी यत्र सर्व पाप प्रणाशिनी। हिंदी देखिए। यमुना का तट वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण अपनी लीला करते हैं, जो उन्हें अत्यंत आनंद देती है। इस तट पर पवित्र मथुरापुरी स्थित है, जो हर पाप नष्ट कर देती है। अब कितना सुंदर अर्थ देखिए। भगवान श्री कृष्ण सबको आनंद देने वाले हैं। स्पष्ट। कृष्ण का मतलब ही होता है सर्व आकर्षणी इति कृष्ण। कृष्ण मतलब जो सबको अट्रैक्ट करे, ऑल अट्रैक्टिव, और सबको आनंद दे। तो ऐसे कृष्ण जो सबको आनंद देते हैं, उनको आनंद देने वाला उनका धाम। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। जो कृष्ण सबको आनंद देते हैं, उनको आनंद देता है उनका धाम। तो जब श्री कृष्ण को आनंद देता है धाम, जब धाम इतना ज्यादा पावरफुल है कि कृष्ण को आनंद देता है, तो अगर वो किसी के पाप नष्ट कर रहा है तो उसमें कौन सी बड़ी बात? गेटिंग माई पॉइंट? जो सबको आनंद देते हैं, जो संपूर्ण है, पूर्ण है, सच्चिदानंद है, उनको आनंद देने वाला उनका धाम इतना पावरफुल धाम है उनका धाम। तो जब अगर वो किसी के पाप नष्ट कर रहा है तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? और क्या चाहिए? यहाँ पे शिव जी ये बात गौरी जी को बोल रहे हैं। आगे देखिए। अब बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं पाप काटने के संबंध में। यथा तृण समूहंतु ज्वलंती स्फुलिंगिका तथा महांति पापानि दहते मथुरापुरी। देखिए कितना सुंदर है। उसको देखिए। यथा तृण समूहंतु। तृण मतलब घास का अगर बहुत बड़ा समूह है, घास का ढेरा लगा है, ज्वलंती स्फुलिंगिका, अगर हल्की सी आग की चिंगारी भी उस बड़े घास के ढेरे पे पड़ जाए तो पूरी घास को जला के राख कर देता है। उसी प्रकार से तथा महांति पापानि दहते मथुरापुरी, जो मथुरापुरी है वो बहुत पाप के बड़े ढेरे को जला के भस्म कर देती है। उसके ठीक। देखिए, जैसे चिंगारी से तृण समूह में आग लग जाती है, वैसे मथुरापुरी महान पापों को भी जला देती है। आगे बढ़ते हैं। स्कांदे काशी खंडे, स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णन है ये श्लोक जो अभी आगे आने वाला है। हृदय मधुवनम प्राप्य यमुनाया तटे महत् आद्यम भगवता स्थानम यत् पुण्यम हरिमेध सहा पापोपि जंतु तत्प्राप्य निष्पापो जायते ध्रुवम। देखिए, हृदय मधुवनम प्राप्य, मधुवन या मथुरापुरी जो हृदय को बहुत आनंद देने वाला, और यमुना यस तटे महत, यमुना के तट पर स्थित है।
आद्यम भगवतः स्थानम। आद्यम भगवतः स्थानम मतलब ये भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान, मतलब भगवान श्री कृष्ण इस स्थान को छोड़कर कभी जाएंगे ही नहीं। बेसिकली भगवान श्री कृष्ण वृंदावन मथुरा को छोड़ के जाते ही नहीं। यत पुण्यम हरि मेधसा, जो हरि मेधसा मतलब जिसकी मेधा, जिसकी बुद्धि भगवान में लगी है, वो वृंदावन को बहुत पुण्य मतलब बड़ा अच्छा मानते हैं। और पापोपी जंतु तत्प्राप्त है, अगर कोई बहुत पापी भी है और मथुरा को प्राप्त कर देता है तो निष्पापो जायते ध्रुवम, निश्चित रूप से वो पापी व्यक्ति भी निष्पाप हो जाएगा। कोई संदेह की बात नहीं। ध्रुवम मतलब निश्चित है, कंफर्म है, नो डाउट कि बड़े से बड़ा पापी भी अगर मथुरा धाम में प्रवेश कर जाए, मथुरा धाम में टच हो जाए, उसके सारे पाप खत्म, वो निष्पाप हो जाएगा, बिल्कुल प्योर हो जाएगा, चाहे उसने कितने ही पाप किए, डजेंट मैटर। ठीक। यह मनोहारी मधुवन यमुना के तट पर स्थित है। यह भगवान श्री कृष्ण का मूल स्थान है, और यह उन लोगों के लिए अत्यंत पवित्र स्थान है जिनका चित्त श्री कृष्ण में स्थिर है। कोई पापी भी व्यक्ति यदि वहां जाता है तो वह तत्क्षण पापों से मुक्त होगा। टाइम नहीं लगता। एज सुन एज यू टच इफेक्ट, एज सुन एज यू टच द फायर, जैसे ही आपने उंगली को आग में टच कराया, तुरंत जलती है कि नहीं जलती? वैसे ही जैसे आप मथुरा धाम या वृंदावन धाम के संपर्क में है, सारे पाप खत्म। भले ही आपको मालूम ना चले। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको मालूम नहीं चलेगा, आपको लगेगा अरे कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो अभी भी वैसे ही हूँ। कि ना, बहुत सारे पाप खत्म हो गए। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, लेक है ना, लेक, लेक है या समुद्र है, तो एक व्यक्ति को समुद्र के पास ले जाइए और उसकी आंखें बंद कर दीजिए या आंखों पे पट्टी बांध दीजिए, और एक बाल्टी पानी समुद्र से निकाल के अलग रख दीजिए, और तब उस व्यक्ति की आंखों की पट्टी खोली, क्या इसमें से पानी निकला? वो क्या बोलेगा? अरे पानी तो वैसे ही कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक बाल्टी निकल चुका है। तो भले आपको मालूम ना चले, लेकिन जैसे आप मथुरा धाम के, वृंदावन धाम के संपर्क में आएंगे, आपके सारे पाप निश्चित रूप से खत्म हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, हमारा अध्याय 1 खत्म हो गया, अब अध्याय 2 शुरू होगा। तो हम लोग कल से अध्याय 2 लेंगे। आई होप आप लोगों को ये सीरीज पसंद आएगी। देखिएगा, कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा कैसी सीरीज है, क्या आपको कितना आनंद आ रहा है मथुरा वृंदावन धाम की महिमा को सुनकर। तब तक के लिए शिल प्रभुपाद की जय, वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण।